किसान भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अपना अनिल कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा विषय है गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती एवं सकरी पत्ती वाले सभी खरपतवारों पर नियंत्रण। यानी जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले सभी खरपतवारों पर नियंत्रण। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में समय रहते यदि हम खरपतवार को नियंत्रण नहीं करते हैं तो किसान भाइयों हमारी पैदावार में लगभग 20 से 60% तक हमारा उत्पादन कम हो सकता है। किसान भाइयों, अगर हम खरपतवारों को समय रहते कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारी पैदावार 20% से 60% तक कम हो सकती है। किसान भाइयों, जिन खेतों के अंदर खरपतवार ज़्यादा होते हैं उस खेत में हमारी मेहनत बेकार जाती है। हम सिंचाई करते हैं किसान भाइयों, खाद देते हैं, सभी पोषक तत्व देते हैं, वो सब पोषक तत्वों को ये खरपतवार खा जाते हैं और हमारा जो गेहूं की फसल है, गेहूं के जो पौधे हैं उसको ये पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। हमारे पौधे कुपोषित रह जाते हैं, यानी बिना उन्हें इतना खाद नहीं मिल पाता जितना ये सब खरपतवार खा जाते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में कई तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, वो इस प्रकार से हैं, जैसे गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा, या कहीं कहीं इसे मंडूसी भी बोलते हैं, कृष्णनील, मोथा, बथुआ, चटरी, मटरी, हिरणखुरी, सैजी, अकरी, अंकारा, जंगली जई, जंगली पालक, जंगली गाजर, गेगला, मुनमुना, ये आदि तरह के खरपतवार किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल में पाए जाते हैं। किसान भाइयों, इन सब खरपतवारों में सबसे जो खतरनाक, जो हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, वो खरपतवार है गुल्ली डंडा, यानी गेहूं का मामा, मडूसी। ये इतना किसान भाइयों, गुल्ली डंडा एक ऐसा खरपतवार है जो इतनी ज़्यादा संख्या में आता है कि कभी कभी तो प्रति गेहूं के पौधे 50 से 100 तक इसके पौधे हो जाते हैं और किसान भाइयों हमारी फसल नष्ट हो जाती है, क्योंकि मंडूसी गुल्ली डंडा के एक पौधे से हज़ारों बीज बनते हैं और किसान भाइयों इसका बीज कई वर्षों तक ज़मीन में सुरक्षित रह जाता है, इसीलिए यह और भी समस्या पैदा करता है। किसान भाइयों, कुछ खेतों में तो इसका प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि किसान भाइयों यह सोचने पर किसान को मजबूर होना पड़ सकता है कि गेहूं की जगह कोई और फसल क्यों ना उगाएं या और फसल लगाएं। भाइयों, अब तक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। किसान भाइयों, अब हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब ऐसे रासायनिक हैं, ऐसी रासायनिक दवाएं हैं कि खरपतवार को पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। यानी ये खरपतवार हैं, कोई भी सही गुल्ली डंडा हो, चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, किसी भी प्रकार के खरपतवार को सभी तरह से नष्ट कर सकती है। किसान भाइयों, रासायनिक दवाओं का हमें प्रयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में आप चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आप इन रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम 3 तरह से बात करेंगे। यानी पहले केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, यानी अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में खतुआ, बथुआ, पालक वगैरह वगैरह जो भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, पहले हम
चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की दवा बताएंगे। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो आप इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृपया ध्यान से सुनें। गेहूं की फसल में केवल चौड़ी पत्ती वाले सभी खरपतवारों के नियंत्रण के लिए दवा है, इसे नोट करें। किसान भाइयों, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20% WP की 8 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 150 से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, एक बार दवा का नाम दोबारा सुने। मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20% WP 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, यह दवा कई कंपनियों के, सभी लगभग पेस्टिसाइड कंपनियों की आती है। ब्रांड का जो नाम है वो एल ग्रिप के नाम से आप इसे जानते हैं। एल ग्रिप FMC कंपनी की आती है, एल ग्रिप। और माकोटो इफ़को कंपनी की आती है। किसान भाइयों, माकोटो के नाम से इफ़को कंपनी की आती है। किसान भाइयों, यह दवा किसी भी कंपनी, किसी अच्छी कंपनी के लिए, ताकि हमें अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिले। ठीक है किसान भाइयों, ध्यान से सुनें। इसी में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए या तो आप एल ग्रिप का प्रयोग कर सकते हैं या दूसरी दवा नोट करें। किसान भाइयों, केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए दूसरी दवा का नाम है 2,4-D सोडियम साल्ट 80%। मात्रा सुने किसान भाइयों, 250 से 400 ml 250 से 400 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, दवा का नाम एक बार फिर से सुने। 2,4-D सोडियम साल्ट 80%। मात्रा 250 से 400 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं गेहूं की फसल में केवल सकरी पत्ती वाले सभी खरपतवारों के नियंत्रण के लिए दवा, यानी केवल गेहूं की फसल में सकरी पत्ती वाले, जैसे गेहूं का मामा हो गया, जंगली जई होगी, जो भी सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनके लिए रासायनिक दवा नोट करें। किसान भाइयों, क्लोडिनाफोप प्रोपरगिल 15% WP की 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, दवा का दोबारा नाम सुने। क्लोडिनाफोप प्रोपरगिल 15% WP की मात्रा की बात करें तो 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, यह सभी कंपनियों की आती है। ब्रांड की बात करें तो यह टॉपिक के नाम से इसे आप जानते हैं। टॉपिक, ये बहुत ही अच्छी दवा है किसान भाइयों, टॉपिक के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की। इफ़को कंपनी की बात करें तो कोकोरो इफ़को कंपनी की आती है। किसान भाइयों, किसी अच्छी कंपनी की दवा का ही प्रयोग करें ताकि ये खरपतवार हमारी फसल, हमारे खेत में से पूरी तरह से एक ही स्प्रे में नष्ट हो जाएं। किसान भाइयों, अच्छी से अच्छी कंपनी की दवा लें। किसान भाइयों, सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए दूसरी दवा नोट करें। पहली तो हो गई क्लोडिनाफोप, यानी क्लोडिनाफोप टॉपिक हो गई। दूसरी दवा है पिनोक्साडेन, ये टेक्निकल का नाम है, पिनोक्साडेन 5.1% EC। पिनोक्साडेन 5.1% EC, ये सिजेंटा कंपनी की एक्सियल के नाम से आती है। किसान भाइयों, ये सिजेंटा कंपनी का ब्रांड है, एक्सियल के नाम से आती है। मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। 400 ml 150 से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। यानी किसान भाइयों, दूसरी दवा का सकरी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रण करने की दूसरी दवा नोट करें। पिनोक्साडेन, ये टेक्निकल का नाम है, पिनोक्साडेन 5.1% EC, सिजेंटा कंपनी की एक्सियल के नाम से आती है। मात्रा की बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती एवं सकरी पत्ती वाले सभी खरपतवार, यानी दोनों तरह के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए दवा। यानी किसान भाइयों, हमारी फसल में गेहूं का मामा, खतुआ, बथुआ, चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती वाले सभी खरपतवार हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम एक ही दवा प्रयोग करनी है, यानी आपको एक ही दवा प्रयोग करनी है, जिससे ये सभी खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, दवा नोट कर।
क्लोडिनाफोप प्रोपरगिल 15% WP प्लस मैट सल्फ्यूरोन 1%। किसान भाइयों टेक्निकल का नाम है, दोबारा सुने, क्लोडिनाफोप प्रोपरगिल 15% WP और मैट सल्फ्यूरोन 1%। किसान भाइयों यह दवा यह टेक्निकल का नाम है, यह UPL कंपनी की वेस्टा के नाम से आती है, UPL कंपनी की वेस्टा के नाम से आती है। इसकी मात्रा की बात करें तो 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों यह दवा UPL कंपनी की आती है वेस्टा के नाम से। इसमें एक तो टॉपिक वाला ही टेक्निकल हो गया और एक मैट सल्फ्यूरोन 1% है। किसान भाइयों इसका भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, ये दोनों तरह के सभी खरपतवारों को नियंत्रण करती है, चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती। इसकी मात्रा की बात एक बार फिर करें तो 160 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों दूसरी दवा नोट करें, यानी सभी खरपतवारों चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए दूसरी दवा नोट करें, सल्फोसल्फ्यूरोन 75%, सल्फ्यूरोन 75% प्लस मैट सल्फ्यूरोन 5% WP। यह दवा यह टेक्निकल का नाम है किसान भाइयों, सल्फ्योन 75% प्लस मैट सल्फ्यूरोन 5% WP। यह दवा UPL कंपनी की टोटल के नाम से आती है। किसान भाइयों यह दवा UPL कंपनी का ब्रांड है, प्रोडक्ट का नाम है, टोटल के नाम से आती है। इसकी मात्रा की बात करें तो 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। किसान भाइयों 1 एकड़ में 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों यह दवा चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले सभी खरपतवारों को पूरी तरह से नष्ट करती है। अब किसान भाइयों मैंने आपको सारी गेहूं में जो भी खरपतवार है सबकी दवा अलग अलग बता दी है, यानी चौड़ी पत्ती वाले हैं तो उनके लिए दवा अलग अलग बताई है, अगर केवल सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उनके लिए दवा अलग है। अगर आपको एक ही दवा से दोनों मारने हैं, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती, वो भी दवा मैंने किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताई है। अब किसान भाइयों इन दवाओं का प्रयोग करने से पहले हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी है, तो कृपया करके एक बार ध्यान से सुने जो सावधानी है। किसान भाइयों सावधानी नंबर 1 किसान भाइयों समय से पहले ही हमें इन खरपतवारों को नियंत्रण करना है, यानी हमें इन्हें ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, समय से पहले हमें इन पर कंट्रोल। किसान भाइयों दूसरी सावधानी ये है कि किसान भाइयों हमें गेहूं की फसल में स्प्रे इस प्रकार से करनी है अपने खेत में कि कोई जगह रह न पाए, यानी हमारे खेत में कोई भी जगह रह न जाए। और किसान भाइयों तीसरी सावधानी ये है कि किसी भी जहाँ पे स्प्रे हो गया वहाँ पे स्प्रे दोबारा न हो, इससे हमारी फसल पे उसको सब फसल को दबना यानी झटका लगना संभव है। किसान भाइयों इसीलिए दोबारा स्प्रे। किसान भाइयों पानी लगाने के 3 से 4 दिन बाद ही दवा का प्रयोग करें या ज़रूर कर लेना चाहिए। किसान भाइयों यानी पानी लगाने के 3 से 4 दिन बाद दवा का प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। किसान भाइयों हमारी मिट्टी में नमी बहुत ही आवश्यक है, यानी हमारी मिट्टी में स्प्रे होने से पहले नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों मिट्टी में नमी होगी तो हमारी दवा सही प्रकार से काम करेगी और किसान भाइयों हमारी फसल पर कोई इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों अगर आप सूखी मिट्टी में स्प्रे करते हैं तो खरपतवार जो नाशक दवा है वो अपना काम नहीं कर। किसान भाइयों स्प्रे करते समय मिट्टी में नमी होना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों प्लीज़ हमारी वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।